बटेंगे तो कटेंगे। जी हाँ, ये वो शब्द हैं जो आज की राजनीति में तूफान ला रहे हैं। जाति, धर्म और समाज हर ओर बहस है और इस नारे ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नई सियासी जंग को जन्म दिया है। क्या यह नारा सच में एकता की पुकार है या सिर्फ वोट बटोरने का एक और प्रयास? उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन से उठकर यह गूंज महाराष्ट्र तक जा पहुंची है। योगी आदित्यनाथ से लेकर राहुल गांधी तक सभी ने इस मुद्दे पर अपनी रणनीति बना ली है। राहुल गांधी की जात जनगणना की मांग के जवाब में बीजेपी का ये नया हथियार है या सिर्फ सत्ता बचाने का आखिरी दांव? क्या बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ एक चुनावी नारा है या समाज को एक नए खेमे में बांटने की तैयारी? आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस नारे का खुलासा। क्या ये सचमुच एकता का आह्वान है या एक सियासी चाल? नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिसके बाद देश भर के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस जातीय जनगणना के नाम पर हिंदू समाज को बांटना चाहती है और ऐसे में बीजेपी इस नारे से हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी का यह नारा असल में एकता के लिए है या फिर यह भी एक राजनीतिक चाल? योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर हिंदू बटेंगे तो उनकी ताकत खत्म होगी और उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ एक धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास मानता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि पिछड़े और दलितों के साथ लंबे समय से अन्याय हुआ है और अब उनके अधिकारों की रक्षा की जरूरत है। कांग्रेस का ये डिवाइड एंड रूल फार्मूला उनके मुताबिक बीजेपी की हार्डकोर वोटर्स के बीच फूट डालने की रणनीति है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस अगर बांटने की बात करती है तो वो जोड़ने की बात करते हैं। पार्टी का मानना है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सिर्फ एक सच्चाई है जो हर हिंदू को समझनी चाहिए। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या बीजेपी का यह नारा उनके गढ़ को बचाने का आखिरी हथियार है? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें तो यह बीजेपी और सपा दोनों के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने का जिम्मा उठाया है। वहीं दूसरी ओर सपा के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने इस नारे का खुलकर विरोध किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये नारा लोगों को भटकाने के लिए है और वो इसे सपा कार्यकर्ताओं को समझा चुके हैं कि पीडीए परिवार इस नारे के झांसे में नहीं आएगा। अखिलेश का कहना है कि यह नारा एक लैब में तैयार किया हुआ है और इसे खासकर योगी आदित्यनाथ से बुलवाया गया क्योंकि उनकी छवि इस तरह की है। इससे यह भी सवाल उठता है कि क्या राजनीति अब एक प्रयोगशाला बन गई है जहां ऐसे नारे तैयार किए जाते हैं ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके? ऐसा नहीं कि यह सिर्फ यूपी का मसला है। महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे संदेश दिए। क्या यह सच में एकता के लिए है या यह डर दिखाकर वोटरों को अपनी तरफ खींचने की एक चाल? दलित, पिछड़े और आदिवासी वोटरों को जोड़ने की कोशिश में कांग्रेस ने संविधान का सम्मान और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को अपने एजेंडे में जोड़ा है। तो कुल मिलाकर आने वाले चुनाव सिर्फ सीटों की ही नहीं बल्कि सियासी रणनीतियों और वोटरों के दिलो दिमाग पर कब्जा करने की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी अपने नारे से हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जाति जनगणना और कमजोर वर्गों के अधिकारों का मुद्दा उठा रही है। सवाल यह है कि क्या ये नारे और मुद्दे वाकई हमारे समाज को जोड़ रहे हैं या इन्हीं की आड़ में हमें बांटकर हमारी एकता का फायदा उठाया जा रहा है? तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या बटेंगे तो कटेंगे वाकई हमारे समाज के लिए एकता का संदेश है या सिर्फ वोटों की राजनीति का एक और हथियार? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।